वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार आम बजट में जहां स्वास्थ्य, खेती किसानी, उद्योगों को गति देने के साथ मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देते हुए आय बढ़ाने पर जोर दिया है, तो वहीं कांग्रेस को यह बजट निराश करने वाला नजर आया। कमलनाथ सरकार के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बजट के बहाने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरे देश और प्रदेश को पता है कि आम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस समय क्या है, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार। सभी महंगाई से परेशान हैं क्योंकि उनकी आय नहीं बढ़ रही है। इसके लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि इनकम टैक्स की छूट सीमा को 12 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन जो बेरोजगार युवा इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें 12,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल रही है। उसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए ही नहीं। लोगों की रोजमर्रा की चीजों पर सरकार जीएसटी ले रही है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर वाहवाही लूट रही है, जबकि बॉर्डर पर सालों से किसान बैठे हुए हैं। कई किसानों ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन सरकार ने आज तक एमएसपी नहीं बढ़ाई, किसानों का कर्ज माफ तक नहीं किया। उल्टा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर उन्हें और कर्जे में डालने का काम सरकार ने किया है। इसलिए इस बजट की कैसे तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इस बजट में ना तो जनता को महंगाई से राहत मिली है और ना ही उनकी आय बढ़ी है। इस वजह से यह बजट निराशाजनक बजट है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, क्योंकि मैं तो विपक्ष में हूँ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सिर्फ इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजट निराशाजनक है कि मुझे विरोध करना है। आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि आम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस समय क्या है। चाहे वो हमारा मजदूर भाई हो, किसान हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास का भी व्यक्ति हो, वो सब महंगाई से परेशान है। और महंगाई से ज़्यादा परेशान इसलिए है कि उनकी आय नहीं बढ़ रही। उसका कोई प्रयास सरकार ने नहीं किया। दूसरा, मैं देख रहा था कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे को बधाई दे रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे बधाई दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे। 12 लाख रुपए इनकम टैक्स की छूट कर दी गई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सबके पास तो रोजगार है, काम है, आप इतने कर्मशील लोग हैं, पत्रकारिता का काम कर रहे हैं परेशान होकर। क्या आप में से एक भी 12 लाख रुपए साल में पाता है? तो आपको कौन सी छूट मिली? आपके माध्यम से पूरे देश को बताया जा रहा है 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट हो गई। अरे हमारा वो बेरोजगार बेटा और बेटी जो पढ़ा लिखा घूम रहा है, उसको 12,000 का नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए सरकार ने क्या किया? आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किराने की दुकान पर जाके एक छोटा सा सामान भी खरीदते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी रसोई के लिए, उस पर भी जीएसटी लगता है। उसके लिए क्या किया सरकार ने? किसान भाइयों के लिए भी बड़ी पीठ थपथपाई कि हमने किसानों के लिए बड़ा भारी काम किया। क्या काम किया? हमने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। वित्त मंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी और भाजपा के नेता मेज थपथपा रहे थे, अरे कितना बड़ा काम किसानों के लिए किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, माननीय वित्त मंत्री महोदया से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, कईयों की मौत हो गई वहां बैठे बैठे संघर्ष करते करते, आपने उनके एमएसपी के रेट नहीं बढ़ाए, उनकी फसल के रेट नहीं बढ़ाए, दाम नहीं बढ़ाए आपने उनकी उपज के। आपने उनको क्या कहा? आपने उनके लिए कर्जा भी माफ नहीं किया, उनके ऊपर तो चढ़ा हुआ है बैंकों का। आपने उनके लिए एक नई व्यवस्था और कर दी कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी कि तुम अभी कर्जे में हो और कर्जे में आ जाओ, हमें तुम्हारी चिंता नहीं। तो हम इस बजट की कैसे तारीफ कर सकते हैं? और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बजट कैसा था, ये महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की 150 करोड़ आम जनता के लिए है कि क्या उसको महंगाई से राहत मिली, क्या उसकी आय बढ़ी, और अगर ये नहीं हुआ तो कैसे मैं इस बजट की तारीफ कर सकता हूँ। निराशाजनक बजट है। कठिन दौर से हर व्यक्ति गुजर रहा है, व्यापारी भी परेशान है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया।